बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से वबा से भी महफूज होंगे। अल्लाह हम सबको वबा से महफूज रखे। आज हम सेकंड ईयर का दूसरा जो लेक्चर है उसका आगाज करेंगे। पहले में मैंने इस नावल को पढ़ने पर उसके समझने की जो टेक्निक है वो आपको बताई। उसमें पढ़ने के बाद कुछ चीज़ों को समझने के बाद आपको इस नावल की भी इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी। उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए जैसे पहले भी आपको बताया था, इसमें आपको कोई तरतीब के साथ नहीं मिलेगा। मज़मून जो है मुख्तलिफ औकात में उसने जो जो सोचा है वो उसने उसी तरतीब के साथ हमें बता दिया। अब हम दूसरे जो चैप्टर है नावल का बुकफील्ड स्कूल, इसका तारीफ हम पढ़ेंगे क्योंकि जो पहले इंट्रोडक्शन में मैंने तीन में बताया थे चीज़ें, मिस्टर चिप्स का कैरेक्टर, कैथरीन गिब्स का, और तीसरे नंबर पे बुकफील्ड स्कूल जहाँ पे ये फिल्माया गया या जहाँ पे लिखा गया है। तो बुकफील्ड स्कूल जो है वो किस किस्म का था ये हम आज पढ़ेंगे इसमें, और फिर इसको पढ़ने के बाद आप इसमें जो मैं आपको इसके क्वेश्चन जो याद करने होगा आपको हस्बे मामूल आपको बता दूंगा, आपने वो याद करके लिखना। अब इसका आगाज करते हैं। चैप्टर 2 जो है मिस्टर चिप्स। Across the road behind a rampart of ancient elms lay Brookfield, the seat under its mantle of creepers, a group of 18th century buildings centered upon a quadrangle, and there were acres of plain field beyond. Rampart, रसिट के माने सूखी माइल, और रैम्पार्ट कहते हैं पास की बाढ़ को, और एंशिएंट के मानी है कदीम। एल्म्स एक दरख्त का नाम है जो पहले भी हम पढ़ चुके थे इसमें। ये उसकी बाउंड्री वॉल थी जो कि उन्होंने बुकफील्ड स्कूल की एक हद बंदी या निशानी के तौर पे एल्म्स जो दरख्त है वो हम पे लगाए गए। तो उनकी जो खजान में पत्ते झड़ जाते हैं वो रंग के हो जाते हैं सूखी माइल, उसको उसने बताया कि वो एक हदबंदी थी बुकफील्ड स्कूल की कि उस हदबंदी को या उस बिल्डिंग को देखने के लिए आपको जब उस बार को या उन पास की जो लाइन थी एक लगी हुई उससे आगे जाएंगे तो आगे कहता है ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग, 18वीं सदी की एक इमारत थी जो कि एक चकोर क्वाड्रेंगल, चकोर जो बेस समझ लें या उसका जो शेप है उसके लिए बनाई गई थी। और उसके बाद बुकफील्ड स्कूल जैसे बताया था फैनलैंड्स खुले इलाके में है, दलदली इलाके में है, तो उनके पास जो प्लेइंग फील्ड से या खेल के मैदान से बहुत ज्यादा तादाद उनके पास थे। तो उसने लिखा है कि जब हम उन एल्म्स को पार करते हैं उसके अंदर हमें 18वीं सदी की एक इमारत नजर आती है और जो कि एक चकोर चिन्ह या एक चकोर शक्ल में बनाई गई है। और उसके बाद काफी उसके बाद खेल के मैदान है। Then came the small independent village and the open fenland country। फिर कहते उससे आगे फिर एक डिपेंडेंट मीन के ऐसा गांव जिसका इन्हिसार ही बुकफील्ड स्कूल के ऊपर था, वो एक गांव था, और फिर आगे दलदली इलाका शुरू हुआ। बुकफील्ड स्कूल, as Vidhabai had said, was an old foundation established in the reign of Elizabeth as a grammar school। जैसे मिस्टर भाई से पहला इंटरव्यू हुआ
उस इंटरव्यू में मिस्टर विदुभाई ने जो मालूमात डिस्ट्रिक्ट को दी, उसी को उसने इसकी बुनियाद बनाया है। एक वो फिर स्कूल जो है पुराना एक अदारा है जो कि शहजादी एलिजाबेथ के दौर में इसको बनाया गया था, एक ग्रामर स्कूल के तौर पे, एक लैंग्वेज के तौर पे, जुबान के स्कूल। With a better luck had become as famous as Harrow. Its luck, however, had been no so good. The school went up and down, dwindling almost to non-existence at one time and becoming almost mysterious at another. फिर कभी कभी स्कूल जो है वो हैरो जैसा मशहूर हो जाता था, और फिर कभी जो है वो इतना नामालूम हो जाता था कि उसका वजूद भी लोगों को नहीं पता होता था कि ब्रुकफील्ड स्कूल जैसा स्कूल भी कोई मौजूद है। तो हैरो स्कूल के बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे। जो फर्स्ट स्टेप हैरो है, अच्छा स्कूल का स्ट्रक्चर, वहां पे एडमिशन लेने के लिए गया। उसने इसके रेपुटेशन या इसकी हैसियत के बारे में लिखा है कि कभी ये इतना मशहूर हो जाता कि हैरो स्कूल इतना मशहूर हो जाता, और कभी इतना नीचे चला जाता कि वो समझ लेंगे ना होने के बराबर हो जाता, कि उसका वजूद भी लोगों को नहीं पता। It was during one of these later periods in the reign of first George that the main structure had been rebuilt and large addition made. Later, after the Napoleonic War and until the Victorian days, the school declined again, both in number and repute. तो कहता है कि दूसरा जो उनका था दौर, यानी कि लेटर पीरियड में पहला दौर जब मशहूर था, उसमें इसके हमारा जो है वो दोबारा बनाई गई और कुछ इसमें इजाफा भी किया गया। और फिर जब नेपोलियन की जंग तक और फिर मलका विक्टोरिया के दौर हुकूमत के दरमियान तक ये स्कूल इतना ज़बरदस्त हो गया कि इसके वजूद के बारे में भी लोग नहीं जानते थे। बहुत ही नंबर तालिब इल्म की तादाद भी कम हो गई और इसकी हैसियत भी कम। Vidhubai, who came in 1840, restored its fortune somewhat, but its subsequent history never raised it to front-rank status. 1840 में ब्रुकफील्ड स्कूल में विधुभाई आया, उसने कुछ इसकी हैसियत को बहाल किया, लेकिन इसकी जो बाद में आने वाली जो तारीख है उसने कभी भी इसको पहले दर्जे के स्कूल में शामिल होने नहीं। It was nevertheless a good school of second rank. Several notable families voted it. It supplied sample of history-making men of age, judges, member of parliament, colonial administrator, a few peers, bishops. जो आगे लिखता है कि यहाँ से जो पढ़ने वाले जो तालिब इल्म थे वो किन किन शोबों में जाते थे। इनमें जजेस बन जाते थे, उसके बाद पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब होते थे, या कॉलोनल कि जहाँ पे अंग्रेज कब्जा करता था उसको अपनी एक नौ आबादियात पर बना लेता था, उसका इंतजाम चलाने के लिए वो लोग मुंतखब हो जाते थे। और कुछ नवाब बन जाते थे और कुछ जो है वो बिशप्स, बड़े पादरी बन जाते। मोस्टली however it turned out merchants, manufacturers and professional men. फिर ज्यादातर जो तालिब इल्म पढ़ के निकलते थे वो ताजिर बनते थे, सनतकार बनते थे या पेशावर बन जाते। With a good sprinkling of country squire कहते हैं जमींदार, कुछ वो जमींदार बन जाते थे, and parsons और कुछ पादरी बन जाते। It was a sort of school which one mentioned would sometime make snobbish people confess that they rather thought they had heard it. अगर इस किस्म का स्कूल था, अगर खुद पसंद snobbish नहीं, खुद पसंद या तकब्बुर में जो लोग थे उनके सामने स्कूल का जिक्र किया जाता तो वो ज्यादा इसका जिक्र करना पसंद नहीं करते थे,
तो लापरवाही के अंदाज में कहते थे कि हमने स्कूल के बारे में थोड़ा सा सुना होगा। तो जो लोग खुद पसंदी का शिकार हैं वो भी अपना स्टेटस अब बताया कम नहीं करना चाहेंगे। तो इस तरह के स्कूल का नाम लेना भी वो अपने स्टेटस के खिलाफ समझते थे, इसलिए अगर कभी उनका जिक्र आ भी जाता, अगर वो जानते नहीं होंगे लेकिन फिर भी वो जाहिर ऐसा करते थे कि उन्होंने इसके बारे में सुना हो। But if it had not been this sort of school, it would probably not have taken chips. अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चिप्स भी क्योंकि वो ज्यादा ब्रिलियंट नहीं था, तो अगर ये स्कूल इतना ब्रिलियंट होता तो वो चिप्स को अपने हाथ में नौकरी ना दे। For chips, in any social or academic sense, was not as respectable, but not more brilliant than Brookfield itself. कि तालीमी लिहाज से, समाजी लिहाज से ब्रुकफील्ड जिस किस्म का स्कूल था उसी तरह का मिस्टर चिप्स भी था। उसके पास कोई भी सोशल बैकग्राउंड यानी कि उसका वो किसी भी अच्छे खानदान या एक बाअसर खानदान से उसका ताल्लुक नहीं था, और तालीमी लिहाज से भी अगरचे वो एक्सपोर्ट से पढ़ा हुआ था लेकिन उसमें भी उसने सिर्फ डिग्री ली थी, उसमें भी वो इतना ब्रिलियंट नहीं था। अगर इस किस्म का स्कूल ना होता तो मिस्टर चिप्स को वो जॉब ना है। आगे जैसे पहले बताया कि हम मिस्टर चिप्स या जो नावल है ये इनर वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड, कि जिसमें हमारी जो सोच है वो बगैर किसी लगी लिखी के हम उसको बयान कर सकेंगे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। कि मिस्टर चिप्स जो है उसके कैरेक्टर की जो अच्छी बात है वो जो हम इसमें देखेंगे कि उसको अपनी खूबियों का भी पता था और अपनी खामियों का भी उसे बड़े अच्छे तरीके से इल्म था। इसमें उसने जो आगे लिखेंगे, it had taken him some time to realize this, at the moment, at the beginning, not that he was boastful or conceited, but he had been, his early 20s, as ambitious as most other young men at such an age. कि मिस्टर चिप्स को ये समझने में थोड़ा सा वक्त लगा कि वो ब्रुकफील्ड स्कूल के ही काम, इसमें थोड़ा सा वक्त लगा उसको, लेकिन उसने लिखा कि ना वो शेखी मारता था ना वो मखलूक था, लेकिन 20 और 30 साल के दरमियान जो तालिब इल्म जिस तरह वो पुरजोश होते हैं, इसी तरह मिस्टर चिप्स भी उसी तरह पुरजोश था और अच्छी जगह पे जाने की वो कोशिश करता। His dream had been to get a headship eventually, or at any rate, a senior mastership in a really first-class school. It was only gradually, after repeated trial and failure, that he realized the inadequacy of his qualification. कि वो चाहता था कि इस अच्छे स्कूल में उसको नौकरी मिल जाए, लेकिन बार बार कोशिश की लेकिन नाकाम हुआ। उसको फिर अपनी तालीम की नामुनासिबियत का उसको अंदाजा हो गया। His degrees, for instance, was not particularly good, and his discipline, though good enough and improving, was not absolutely reliable under all conditions. कि तालीम उसकी ज्यादा अच्छी नहीं थी, डिसिप्लिन भी अगरचे बेहतर हो रहा था, लेकिन तमाम हालात में उस पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। He had no private means, उसका कोई जाती असर नहीं था, and no family connection of any importance, और ना ही उसके कोई बहुत किसी अच्छे खानदान के साथ ताल्लुक था। फिर आगे थोड़ा सा उसने बताया है कि किस तरह आदमी अपने अपने शोबे में एडजस्ट होता चला जाता है। 1870 में वो आया, जब 10 साल उसको गुजर गए 1880 में। He had been at Brookfield for a decade. He began to recognize that odds were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere. और कहते हैं इम्कानात, हालात कि वो किसी और जगह पे ब्रुकफील्ड स्कूल को छोड़ के चला जाए, ये उसके हक में नहीं है, हालात उसके खिलाफ हैं, ये उसने 10 साल में रियलाइज कर। But about that time also,
the possibility of staying where he was, began to fill a comfortable niche in his mind. नीश कहते हैं गाल या सुरंग को, और फिर 10 साल से हो गए तो जहां पे वो मौजूद था वहीं पे उसका रहने का जो ख्याल था वो आज आसा उसके जहन में बैठता चला गया। At 40, he was posted, he was noted, settled and quite happy. जब वो 40 साल का हुआ तो वो उस जगह पे रूटीन में उसकी जड़ मजबूत हो गई, उसके ताल्लुकात वहां पे बन गए, वो स्टेबल हो गया और हम बड़ा खुश थे। At 50, he was the joy of the staff. जब 50 साल का हुआ तो वो जो स्टाफ था या जो कॉलेज का स्टाफ उसका सबसे बड़ा था, उनका एक हेड बन गया। At 60, under a new and youthful head, he was bookfilled and the guest of honor at all bookfilling dinner, the court of appeal in all matters affecting bookfilling history and trials. जब 7 साल का हुआ तो फिर आपको बताया कि एज के हिसाब से वो सबसे सीनियर था और बुकफील्ड स्कूल में जो फंक्शन होता है उसका चीफ गेस्ट उसको बनाया जाता और बुकफील्ड की तारीख और उसकी रवायात के खिलाफ कोई भी बात होती तो वो मिस्टर के पास आते। In 1913, when he turned 65, he retired, was presented a check and a writing desk, a clock, and went across the road to live at Mr. Wickets. जब रिटायर हुआ तो उन्होंने फिर उसे एक चेक दिया जो उसकी पेंशन का, एक उसको लिखने वाली मतलब मेज उसको दी गई और फिर वो मिस्टर विकेट्स यहाँ पे चला गया। A decent career, decently closed, 3 cheers for chiefs. They all shouted at the uproarious end of his term dinner. 3 cheers indeed, but there was more to come. An unguessed epilogue, इख्तितामिया जो है यानी उसका पहले का इख्तिताम वहां पे नहीं हुआ, उसमें देखें हम आगे मजीद कहानी को पढ़ेंगे जो उसके बाद के बारे में बताएगा। An encore played to a tragic audience. तकरीर जो है इनको भी फरमाइशी तकरीर चिप्स ने अपने सामने के कहने पे कही, लेकिन वो एक उदास तकरीर थी। इसके साथ उसके करियर का बुकफील्ड स्कूल में इख्तिताम हुआ, लेकिन इसके बाद उसकी जिंदगी चलती और वो जो भी हमें कहानी बताएगा वो उसी रिटायरमेंट की एज में ही मौजूद है जिससे वो हमें अपने माजी के बारे में बताता है। अभी चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें बुकफील्ड स्कूल के बारे में थोड़ा सा इल्म हुआ और किस किस्म का स्कूल था, उसमें से कौन कौन से तालिब इल्म पढ़ के निकलते थे, किन किन शोबों में जाते थे और मिस्टर चिप्स उस स्कूल में कैसे एडजस्ट हो गया, ये हमने पढ़ा। अब मैं इनके क्वेश्चन के नंबर आपको लिख देता हूं जिससे आप नोट कर लें और इनको असाइनमेंट के तौर पे याद करें। जी, अब मैंने आपके सामने ये सवाल के नंबर लिख दिए हैं, इन सवालों के जवाब आप याद कर लें और एक असाइनमेंट के तौर पे इसको आप लिखें और मुकर्रर तारीख को इसको कॉलेज ऑफिस में जमा करवा दें। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी और एक ये भी करना है आपने कि जो भी हम पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर है या दूसरा है उसके एक उर्दू में आप स्टोरी लाजमी पढ़ें ताकि जो उसमें बयान किया गया है वो अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाए और फिर जब हम इन सवालों के जवाब याद करेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएंगे और फिर जब समझ के याद करेंगे तो आपको नहीं भूलेंगे। उम्मीद है कि लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। कोई सवाल आपके ज़हन में है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।